जीवन में हमारी ताकत काम नहीं आती, जीवन में सलाह काम आती है। आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको सलाह देता कौन है? माता कैकेयी को सलाह किसने दी? जोर से, किसने? माता कैकेयी को सलाह किसने दी? मंथरा ने। सर्वनाश हो गया कि नहीं? आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा होगा। गलत सलाह का किसका परिणाम था ये? गलत सलाह का। आप लोग भी किसी से भी सलाह ले लेते हैं, किसी की भी बात मान लेते हैं, गलत बात भी यकीन कर लेते हैं गलत बातों पर। इसलिए घर में महाभारत की स्थिति होती है। यदि आप किसी से सलाह ना लेकर अपनों से सलाह लेना शुरू करें, और अपने कौन? या तो माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से और अपने गुरु से, अपनों के बीच में बैठकर सलाह करो। कोई कहे कि तुम्हारी सास बहुत बुरी है, तुम्हारी सास ने तुम्हें गाली दी, तो एक बार सास से पूछ लेने में क्या बुराई है कि माँ, पड़ोसन कह रही थी आपने हमें गाली दी। हो सकता है पड़ोसन तुम्हें भड़का रही हो सकता है पड़ोसन मंथरा का किरदार निभा रही हो। क्या नहीं हो सकता? बोलो। जो नहीं था वो भी तो मंथरा ने भड़काया, जो नहीं था वो भी तो शकुनी ने भड़काया, और बात मानते गए, महाभारत हो गया। आप भी जब गलत लोगों की बात, आज बताइए आपके नगर में कुछ बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो कौन बिगाड़ रहा? आजकल के बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, अपनी माँ की नहीं सुनता, और जब नहीं सुनता गलत संगति में, लफंगों की संगति में चला जाता है, गलत हो जाता है। फिर वही तुम्हारे संग आपकी संगति गलत है, और संगति यदि गलत है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि अपने को ठीक रखना है, ठीक करना है अपने परिवार को, तो संगति पर ध्यान दो। संगति बड़ी चीज है। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब हजारों टन नाव में, बड़ी बड़ी जहाजों में जड़ जाता है, लग जाता है, तो लोहा डूबता नहीं है। नाव की संगति से वह खुद भी पार होता है, औरों को भी पार लगाता है। कुसंग हमें डुबाता है और सत्संग हमें पार लगा देता है। इसलिए कुसंग से बचो। तो महाभारत इसलिए होता है क्योंकि सलाह देने वाले या तो शकुनी जैसे लोग होते हैं। अच्छा, केवल शकुनी की सलाह से महाभारत हुआ क्या? बोलो हाँ या ना। क्या शकुनी की सलाह से महाभारत हो गया? नहीं। और कारण क्या था समझो। सिर्फ शकुनी की सलाह पर्याप्त नहीं थी। सलाह शकुनी की इतनी भी प्रभावी नहीं थी कि महाभारत कर दे। दुर्योधन का साथ दिया किसने? कर्ण ने। अच्छा बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो मैया। कर्ण ने दुर्योधन, इतिहास का निर्णय पूछ रहा हूं, सही उत्तर देना। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर गलत दे रहे हैं तो समझ लो कि आपके पास अभी निर्णय लेने की क्षमता नहीं आई। अभी आप निर्णय लेने के लिए मैच्योर नहीं, पके नहीं, कच्चे। इसलिए शास्त्रों को गहराई से जानो, समझो कि ये क्यों हुआ था। शास्त्र केवल सुनाने और सुनने का सब्जेक्ट नहीं। हमने सुनाया, आप सुने और चले गए ना, चरितार्थ करने का विषय है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? यदि सही किया तो कैसे सिद्ध करोगे आप कि ये सही है? और गलत किया तो कैसे सिद्ध करोगे कि ये गलत? सिद्ध करके बता। चलो एक पक्ष में सिद्ध करके बताता हूं। दुर्योधन ने गलत किया।
कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कैसे गलत किया? आप कह सकते हैं कि महाराज जी कर्ण ने तो केवल मित्रता निभाई है, मित्र का धर्म निभाया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मित्र का धर्म यही है कि आप किसी महिला को ले आए भरी सभा में और उसके कपड़े उतारने लग जाएं? और जब आप कपड़े उतारें तो आपका दोस्त कहे वाह मित्र तूने गजब कर दिया। तो जब इसके कपड़े उतर जाएं तो उस उतरने वाले कपड़े उतरने वाली महिला से कर्ण ने कहा, द्रौपदी से कर्ण ने कहा, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, यदि छठा मुझे बना ले तो तेरा क्या बिगड़ना है? जैसे 5 वैसे ही। ये किसने कहा था? किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। अब बताओ कर्ण जैसे पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बातें शोभनीय हैं? आपका दोस्त, दोस्ती अच्छी बात है, आप मेरे दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बन जाऊं, अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे पास शराब लाके रखें, कहे महाराज जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक तो मारना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। तो बताओ आपकी दोस्ती ने यदि मुझे शराबी बना दिया तो ये दोस्ती हुई या दोस्ती के नाम पर आपने दुश्मनी की? एक बात बताओ मेरी माँ, जो आपको सही रास्ता बताएं वो आपके दोस्त हैं या जो आपको गलत रास्ता बताएं वो आपके दोस्त हैं? सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ करते हैं कि आपके पास इतनी भी अक्ल, इतनी भी समझ नहीं है कि आप दोस्तों को पहचान सकें। तुम इतने मूर्ख हो कि तुम ये भी ना पहचान पाए कि दोस्त कौन है। और इसलिए महाभारत होता है क्योंकि तुम्हारे पास जरा सी अक्ल नहीं है। पढ़े लिखे तो बहुत हो, क्योंकि गधा वाला पढ़ा है ना, गा गधे का, इसलिए गधे हो। हम लोगों ने पढ़ाई की है गा से गणेश, गा गणेश का, इसलिए विचार करते हैं। हम सबको दोस्त नहीं बनाते, जो दोस्त बनने के योग्य है वो दोस्त हो सकता है, सब दोस्त कैसे हो जाएंगे? रास्ते चलते किसी लफंगे को, शराबी को हम दोस्त कैसे बना लें? अब सवाल ये है कि कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की तो दोस्ती करना बुरा नहीं था, और दुर्योधन का साथ देना भी सही था, पर सही में साथ दो, गलत में साथ मत दो। दुर्योधन जब साड़ी उतारने की आज्ञा दिया, दुशासन इसके कपड़े उतार दो, उस समय कर्ण को क्या कहना चाहिए था? मित्र किसी नारी के कपड़े समाज में उतारना ये तो सही नहीं है। तुमने जीत लिया, चलो तुमने जुए में सब जीत लिया, यहाँ तक सही था। तुमने पांडवों को अपना दास बना लिया, यहाँ तक सही था। पर बताओ भरी सभा में तुम्हारी सगी भाभी है, ये रिश्ते में तुम इसे नंगा करना चाहते हो भरी समाज में, क्या ये सही था? क्या दुर्योधन तो दुष्ट था, दुर्योधन तो मूर्ख था, पर कर्ण आप तो समझदार थे, आप तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे दोस्ती के नाते। मैं उसे गलत करने से रोकूं, जैसे माने वैसे रोकूं, क्योंकि मैं दोस्त हूं और मेरे को पता है कि यदि तुम गलत कर रहे हो तो इसका परिणाम गलत होगा। इसलिए दोस्त वही है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक ले। कि कर्ण आपने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। मैया ये सवाल कर्ण से करिएगा, कभी मिलेंगे तो, पता नहीं कब मिलेंगे। कर्ण से सवाल करिएगा कि कर्ण यदि धोखे से महाभारत का युद्ध यदि दुर्योधन जीत जाता, फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि महाभारत का युद्ध पांडव हार जाते और यदि दुर्योधन जीत जाता, मैया बातें ना करो मेरी मां, सुन लो, सीख लो, ये मौके बार बार ना आएंगे। यहां प्रेम से आप यदि बैठे हैं और खड़े हैं तो ये भी आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। बैठे हैं तो बैठ जाओ, खड़े हैं तो प्रेम पूर्वक चुपचाप सुनो। कर्ण कभी मिले तो सवाल कीजिएगा कि महाभारत यदि धोखे से माना कि यदि कौरव जीत गए होते
तो कर्ण से सवाल था कि यदि कौरव जीत जाते, दुर्योधन राजा बन जाता, तो कर्ण जब आप राजा नहीं थे, जब दुर्योधन राजा नहीं थे, तो सगी भाभी के कपड़े उतर रहे थे। सोचो कि दुर्योधन राजा हो जाता तो इसकी सभा में तो रोज ना जाने कितनों के कपड़े उतरते, और कपड़े उतरते तो वहां तमाशा देखने के लिए बैठता कौन? कर्ण भी तो बैठते। तो क्या आप इसके पक्षधर थे कर्ण जी? क्या आप जैसे महायोद्धा क्या ऐसे दुष्ट दुर्योधनों के पक्षधर हैं? इसलिए याद रखिए, आप लोग कभी किसी का एहसान मत लीजिएगा, कभी किसी का एहसान मत लीजिएगा। विपत्ति आए तो नमक रोटी खा के जी लीजिए, विपत्ति आए तो नमक रोटी खा के जी लीजिए, एहसान न लीजिए। विपत्ति 4 दिन बाद चली जाएगी, एहसान सारी जिंदगी के लिए चढ़ जाता है। और उसी एहसान का फायदा दुर्योधन ने उठाया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, एहसान कर दिया, और उस एहसान के बदले फिर सारा काम कर्ण से कराता रहा दुर्योधन। तो ऐसा भी एहसान ना हो कि उस एहसान के कारण तुम्हें किसी नारी का अपमान देखना पड़े। भगवान ने समझाया था कि आप पांडवों के पक्ष से युद्ध कर लो, कर्ण भगवान की बात नहीं माने उस दुष्ट दुर्योधन के चक्कर में। इसलिए आप लोग किसी का भी एहसान मत लिया करो। विपत्ति 4 दिनों की होती है, चली जाएगी। एहसान मत पालना, क्योंकि कुछ लोग आप पर एहसान करके वो आपको खरीदना चाहते हैं। अभी एक सत्य घटना बताऊं, एहसान कैसा। एक माँ ने मेरे से रोते रोते बताया, अभी 3-4 दिन पुरानी घटना है। एक माँ ने मुझे कहा, उस माँ का मेरे बराबर तो बेटा है, वो मुझे अपना बेटा भी मानती हैं, भाई भी मानती हैं, और अपना दास भी मानती हैं। अर्थात मैं तो हर माँ को माँ ही कहता हूँ। वो माँ ने रोते रोते अपनी दास्तां सुनाई तो मुझे कर्ण की ये बात याद आ गई। देखिए एहसान कितना बुरा होता है, सुनिएगा। एहसान करके आप भूल गए तो अच्छा है, पर एहसान करके आपने सारी जिंदगी उसके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, गलत। एक महिला ने, एक माँ ने मेरे से बताया कि महाराज जी, मेरे पति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे, मेरे पति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे, तो मेरे पति को मेरे मामा ससुर ने पाल पोस के बड़ा किया। मतलब लड़के के माता पिता मर गए बचपन में, तो उसे उनके मामा ने भांजे का लालन पालन किया, और जब भांजे का लालन पालन किया तो भांजे पर एहसान हो गया मामा का। तो उस मामा ने कहा कि जब तेरी शादी हो जाए तो शादी तू कर लेना, पर अपनी पत्नी तू मुझे दे देना, क्योंकि तुझे मेरा एहसान भी तो चुकाना है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अभी वो मामा भी जिंदा है, वो पति भी जिंदा है, वो महिला भी जिंदा है, सब है ज्यों का त्यों। प्रसंगवश मैंने ये कहानी आपको बताई। एक माँ ने अपनी बीती मुझसे सुनाई। एक इंसान को जब आप पाल पोस के बड़ा करते हैं तो आप उसके पालने पोसने की मजदूरी मांगते हैं कि तेरी शादी हो जाए तो तू अपनी पत्नी मुझे दे देना, क्योंकि मैंने तेरे पालने पोसने के लिए मैंने तेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। और वो लड़का भी, उसने जब शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे मामा के पास चली जाओ। तो पत्नी थी, उसने कहा मैं मामा के पास क्यों जाऊं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। तो उसने कहा नहीं, मामा का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, उसने पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने दबाव बनाया, वो कहे कि जाओ मामा के पास और वो पत्नी कहे मैं नहीं जाऊंगी। इस चक्कर में उन पति पत्नी के रिश्ते भी, उनके रिश्तों में खटास आ गई।
भाई कौन स्त्री कहेगी कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के पास जाऊं? ये तो उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि समाज में आज कुछ लोग यदि आप पर एहसान करते हैं तो ये मत सोचना कि वो एहसान है, कल उसका मूल्य भी मांग सकते हैं वो लोग। सब लोग तो ऐसे नहीं होते, पर समाज में ऐसे भी लोग हैं। इसलिए विपत्ति 4 दिन की सह लो साहब, पर एहसान जीवन भर का। इसलिए कर्ण के ऊपर एहसान किया दुर्योधन ने, तो कर्ण को वो एहसान चुकाना पड़ा, गलत का साथ देना पड़ा, और केवल कर्ण ही शामिल है ऐसा नहीं। और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गरीबी इतनी थी कि जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को भूख लगती थी और वो मांगता हमें दूध पीना है, तो आटा घोल करके द्रोणी पिलाया करती थी। ऐसी गरीबी में गुजर करने वाले गुरु द्रोणाचार्य का साथ किसने दिया था? भीष्म पितामह ने उन्हें अपने यहाँ का गुरु बनाया था, शिक्षा गुरु बनाया था, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो ये भी एहसान तले दबे थे गुरु द्रोणाचार्य। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने पर कर्ण ने, दुर्योधन ने उंगली पे नचाया गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि गुरु थे लेकिन वो बिके हुए थे, एहसानों तले दबे थे। इसलिए पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी थी कि शिक्षक कभी पढ़ाने का शुल्क नहीं लिया करते थे। उठाओ अपना गांडीव, देखो मेरे बाल मेरे केस पकड़ के घसीट रहा है ये दुशासन, मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है ये दुशासन, देखो मेरा अपमान हो रहा है, अर्जुन उठो। पर अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। भीम उठाओ अपना गदा, दिखाओ अपने 10,000 हाथियों का बल, सिर नीचे कर लिया। पितामह आप बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य जी आप बचाओ, कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी समझ गई कि ये दुनिया के लोग केवल दिखने के हैं, साथ निभाएगा तो केवल भगवान दोनों हाथ उठाकर कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। हे प्रभु बचाओ, अब हमारा कोई नहीं है। जब द्रौपदी ने पुकारा, अब साड़ी उतरे तो उतर जाए, अब लाज हमारी नहीं, अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु अब लाज हमारी नहीं, अब तो लाज आपकी जाएगी, आप आओ या मत आओ मर्जी आपकी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे प्रभु अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, अब पकड़ लो हाथ। तब द्वारिकाधीश द्वारिका पर बैठे भोजन करने बैठे थे, माँ रुक्मणी भोजन परोस रही थी कि दौड़ पड़े कि मेरी बहन ने बुलाया। जब तक बुलाई नहीं बहन ने, गए नहीं, भगवान मजबूर हैं, जब तक भक्त पुकारता नहीं भगवान जाते नहीं। तुम द्रौपदी की तरफ पुकारो तो सही, समर्पण भाव से आएंगे। आ गए, साड़ी बनकर वस्त्र बनकर खींचने लगे, खींचता गया दुशासन, ढेर लग गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। अब भगवान साड़ी बनकर खिंच रहे हैं, भगवान लाज जाने नहीं देते यदि कोई भगवान के चरणों में समर्पण कर देते। इसलिए मैं आपसे बात कहूंगा कि संसार की रिश्तेदारी में कुछ नहीं है, संसार के रिश्तेदार अपने नहीं, हाँ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक
धरा तुझे तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। इसलिए क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, इसलिए संसार से नहीं भगवान से भगवान पे विश्वास रखो। संसार के लोग सही वक्त पर ना आएंगे और आ भी जाएंगे तो करेंगे क्या। जब द्रौपदी के पति इतने धनुर्धर इतने बड़े प्रभावी वो द्रौपदी की रक्षा ना कर पाए तो तुम्हारे अपने तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। रक्षक तो सबके भगवान हैं, इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखो। कोई ना आया, काम अंत में कौन आया बोलो, भगवान। इसलिए भगवान ही काम आएंगे और कोई काम ही नहीं आएगा तो औरों को बुलाने से फायदा क्या। इसलिए औरों को बुलाने की जरूरत नहीं, एक भगवान पर्याप्त है। भगवान ने द्रौपदी माँ की लाज बचाई, जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं आपकी और हमारी लाज भी भगवान ही बचाएंगे। बस उस द्रौपदी की तरह कोई विश्वास तो करे, द्रौपदी की तरह विश्वास से पुकारेगा तो भगवान आज भी लाज बचाएंगे और लाज बचाने को भगवान तैयार है। प्रिय भक्तों, श्री तो महाभारत का युद्ध जो हुआ उसमें से आपने क्या सीखा। गलत लोगों का साथ ना दीजिए, गलत लोगों की संगति ना कीजिए, यही हमें कथा सिखाती और समझाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, माता द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर के खड़ा किया अर्जुन को पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। हे प्रभु, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे प्रभु हमें दुख दे दो। विपदा संतो नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्यों विपत्ति मांगा, क्यों विपत्ति मांगी? इसलिए विपत्ति मांगी माता कुंती ने कि प्रभु सुख में आपको लोग भूल जाते हैं, एक दुख ही है जो बार बार आपकी याद दिलाता है। इसलिए नाथ हमें ऐसा सुख नहीं दुख दीजिए जिससे आपका बार बार हम स्मरण करते रहें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा ये बताओ, आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए? मैया आप भगवान कभी मिलेंगे आपसे तो आप भगवान से क्या मांगोगी? आप भगवान से क्या मांगेंगे? नहीं, अपने विचार से बताओ, हमारे हिसाब से मत बोलना। मैया ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, सुन लो, कुछ तो सुनो। पानी अभी गिर ही रहा है क्या? अच्छा सुनो फिर। हाँ चलो, गीले तो नहीं हुए आप लोग? गीले हो गए? फिर जय श्री राम जी की इच्छा। अच्छा सुनो, ये बताओ कि माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, विपत्ति मांगी। ये बताओ कि आपको भगवान कभी मिलेंगे तो आप क्या मांगेंगे? कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगती है, हे भगवान बेटी हो, हे भगवान बेटा हो, हे भगवान पैसा हो, हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए। ये जो आप लोग मांगते हैं ना मेरी माँ, एक बात आज बहुत ध्यान से सुन लीजिए, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ,
आपको क्या चाहिए भगवान सब जानते हैं कि नहीं? भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? जोर से। भगवान को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पता है कि नहीं? आपको भगवान के बारे में ये तो पता होगा कि भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। जब भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो कहने की क्या जरूरत है? भगवान से प्रेम करो, बिना कहे भगवान सब समझ जाते हैं और बिना कहे पूरा करते हैं। भगवान से धन दौलत की चाहत ना रखो। भगवान से क्या मांगना चाहिए? अच्छा, भगवान से क्या मांगना चाहिए? आप बताओ सफेद भैया, क्या मांगना चाहिए? सफेद शर्ट वाले बताएंगे क्या मांगना चाहिए भगवान से, बताओ। मैया आप बताओ भगवान से क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए बताओ। ये आपके बाल ऐसे ही पैदा से ऐसे हैं कि मेहंदी से हुए हैं? आपके बाल ऐसे ही हैं जन्म से? अच्छा, अच्छे हैं। मैया ये बताओ कि भगवान से क्या मांगना चाहिए? बेटा मांगना चाहिए भगवान, बेटा। अच्छा ये बताओ, सुअर उअर तो बेटा नहीं मांगते, उनके तो थोक में होते हैं। हाँ या ना? भगवान से बेटा बेटी पैसा ये मांगना नहीं है, ये तो बिना मांगे मिलता है। पैसा तो वैश्या को भी मिल जाता है, पैसा तो वैश्या को भी मिल जाता है। फिर पैसा भगवान से क्या मांगे? बचा बताओ भगवान से फिर मांगना क्या चाहिए? हाँ, एक राजा थे। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति जो चाहता है, जिस चीज में हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। राजा ने सोना चांदी हीरा मोती सब पूरा रखवा दिया बाहर, खजाने खोल डाले, जितना तुम्हारे। तभी नगर की एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, एक बच्ची आई और उस बच्ची ने राजा के पास जाके कहा कि मैं जिस पर हाथ रखूंगी आप वो देंगे? हाँ। तो उस लड़की ने कहा मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं आप पे हाथ रखती हूँ, क्या आप मेरे पिता बनोगे? उसने राजा पे हाथ रखा तो राजा उसका हो गया, और जब राजा उसका हुआ तो उसे अलग अलग वस्तुओं पे हाथ नहीं रखना पड़ा, फिर राजा की सारी दौलत उसकी हो गई। इसलिए भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो। हे प्रभु, हम आपसे आपको चाहते हैं, आप ही हमें मिल जाएंगे, तो फिर ये संसार मांगने की जरूरत। इसलिए कुंती बुआ ने कहा मैं दुख चाहती हूँ, भगवान ने कहा माँ मैं दुख ही तो नहीं दे सकता। अच्छा बताओ, भगवान किसी को दुख देते हैं? भगवान किसी को दुख देते हैं क्या? आपको जो दुख मिला है वो किसने दिया? बताओ मेरी माँ, आपको दुख कौन देता है ये बताओ। देखो पानी चला गया ना, आपकी परीक्षा लेने आया था कि देखते हैं खड़े रहते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, पर आप पास हो गए ना। अभी तो जो पानी उसमें गीला है वो टपकेगा। सुनो, कुंती बुआ ने भगवान से भगवान को ही मांगा, और विपत्ति भगवान किसी को दुख देते ही नहीं। बताओ दुख देते हैं? बताओ फिर हमें दुख कौन देता? आप बताओ भैया, ये पीले भैया बताएंगे दुख कौन देता है आपको और हमें? हाँ आप बताओ मैया, चश्मा बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, बिंदास बैठे बैठे मस्ती से बताओ कौन दुख देता है? क्या हमें भगवान दुख देते हैं? क्या हमें पति दुख देता है? क्या हमें सास दुख देती है? क्या हमें पड़ोसी दुख देता है? पीछे वाली मैया कौन दुख देता है? मेरी माँ कौन?
हमें कोई दुख नहीं देता, हमारे अपने कर्म हमें दुख देते हैं। भगवान राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। न देना, कभी किसी को दोष ना देना कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। हमें दुख कौन देता है? हमने बुरे कर्म किए तो हमें मिलेगा, अब भोगना पड़ेगा, हंस के भोगो। आपके जीवन का आया हुआ दुख आपका ही कर्म दंड है। आपकी पत्नी अच्छी है और आपकी पत्नी बुरी है, तो ये पत्नी और पति का अच्छा बुरा होना, ये भी पत्नी पत्नी नहीं होती, कर्मों का दंड, कर्म ही पत्नी के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे कर्म ही हमारा पति बना। दोष किस्मत को विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। ना देना दोष कैकेयी को, ना देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जो विपत्ति दशरथ जी के खाते की थी वो दशरथ जी को मिलके रही। भगवान के पिता हैं दशरथ जी, भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है कर्म दंड, तो आपको और हमें ना भोगना पड़ेगा। अच्छा बताओ, रावण को राम जी ने मारा या रावण के अपने पापों ने उसे मार डाला? रावण को राम जी ने नहीं, राम जी निमित्त हैं, रावण के पापों ने मार डाला। तुमने पाप किया, क्यों किया तो मरो। उसी तरह आदमी जब गलत करता है तो किसी को नहीं देखता, दंड मिलता है तो दोष देता है, अरे तुम्हारे कारण मिला, अरे तुम्हारे कारण मिला। किसी के कारण किसी को दुख नहीं, सब अपना अपना भोग रहे। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करना। आप आज किसी को एक थप्पड़ मारोगे ना तो साल, महीना, 10 साल, किसी ना किसी समय पे वो एक थप्पड़ वापस आपको पड़ेगा। कौन मारेगा ये भगवान तय करेंगे, पर मिलता। आप किसी को धोखा दे दो, आपको धोखा जरूर मिलेगा, हाँ या ना। आप किसी को लूट लो, किसी को ठग लो, आप भी ठगे जाएंगे, आप भी लूटे जाएंगे। हाँ, देर लग सकती है, ईश्वर के घर छोड़ा है, विधान ऐसे ही स्लो चलता है, पर मिलता जरूर है। इसलिए थोड़ा संभल के चलना। कुंती बुआ ने यहाँ कहा हमें विपत्ति दे दो, भगवान ने कहा विपत्ति नहीं, मैं अपने आप को देता हूँ। कुंती बुआ ने इनडायरेक्ट भगवान से भगवान को मांगा, विपत्ति नहीं, भगवान से भगवान को मांगना समझदारी है। बाकी भगवान तो सब जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान से भगवान को चाहो। हे नाथ, हम आपको चाहते हैं, आपके सिवा किसी को नहीं चाहते। मांगो तो भगवान से भगवान को ही मांग लो, संसार का कचरा क्या मांगना। ये हो जाए बहू के बे हो जाए, घर में हो ही जाएगा जो होना है, भगवान में मन लगाओ। अब कुंती बुआ पर भगवान ने कृपा की, भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु रुक जाओ। तब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान भीष्म पितामह को याद कर रहे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप किसे याद कर रहे हैं? मैं अपने भक्त पितामह भीष्म को याद कर रहा हूं। भगवान भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि नहीं? आपसे भगवान प्रेम करते हैं कि नहीं, बताओ। आप भगवान से प्रेम करते हैं? कितना बताओ?
आप लोग कितना प्रेम करते हैं भगवान से? आप लोग कहीं मतलबी तो नहीं है कि मतलब का प्रेम कर लिया? एक मैया मिली हमें सुल्तानपुर में, महाराज जी पहले हम भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। हमने कहा ऐसा क्या कर दिया भगवान ने कि नहीं मानती? महाराज जी हमारे बहू के बेटा, हमने सबने सोचा था बेटा ही होगा, बेटा ही होगा, हे भगवान इतने लड्डू चढ़ाएंगे, हे भगवान इतना करेंगे, पर बेटी हो गई। तब से भगवान में श्रद्धा खत्म हो गई। पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? भगवान और भक्त के बीच में यदि सौदेबाजी हुई, व्यापार हुआ, तो वो भक्ति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। भक्त और भगवान का प्रेम निस्वार्थ हो, बीच में कोई भी स्वार्थ की खटास आई तो वो जैसे नींबू का रस दूध को फाड़ देता है, उसी प्रकार जरा सी चाह की खटाई आई, चाहत आई, इच्छाओं की खटाई आई तो भक्त और भगवान के रिश्ते नहीं करें तो मानते नहीं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में यदि इच्छाएं हैं तो आपका प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में इच्छाएं ना हो, निष्काम हो। इसलिए भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? एक भक्ति है सकाम, कामना वाली कि बहू के बेटा हो जाए, ये हो जाए, और एक है निष्काम, हम आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बदले को चाहते नहीं है, जो आपका मन हो देना, ना मन हो ना देना। तो भगवान से जो निष्काम भक्ति करते हैं, आप बताओ कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, सकाम या निष्काम? एक बेटा, एक बाप के दो बेटे थे। एक बेटा पिता से कहे पिताजी सारी दौलत हमें दे दो, तुम निकलो हरिद्वार की तरफ। एक बेटा बाप से मांगता था धन, और दूसरे बेटे ने पिता को मांगा, हे पिताजी आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक बेटे ने पिता से मांगा, एक बेटे ने पिता को मांगा। बताइए कौन सा बेटा सही है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? आप बताओ मेरी माँ। पिता से नहीं, पिता को, भगवान से नहीं, भगवान को। जो भगवान को मांगता है श्रेष्ठ है, और वही भक्ति है। बाकी ये तो स्वार्थ है। हमारे पुत्र की इतनी ही आयु है, वो गुरु के बेटे को फिर क्यों बचाया? इसलिए बचाया ताकि दुनिया को बता सकें कि वो भगवान है। कर तो सब सकते हैं, पर भगवान भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। भगवान, आप में से कितने लोग हैं, कई बार भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमारी मौत को कई बार भगवान ने टाला है, पर कितनी बार टालेंगे? आपको क्या लगता है कि आप, एक माँ मेरे पास आई, समझना बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। एक माँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेटे की शादी थी, लगभग 15 तारीख की शादी थी, और हमारे बेटे के एक ही बेटा, और सारी तैयारियां हो गई, पार्टियों की तैयारी हो गई, कपड़े लत्ते खरीद गए, सारी घर की तैयारियां शादी की हो गई। 15 तारीख की शादी थी, और 9 तारीख को, उसी महीने की 9 तारीख को बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। सोचो वो माँ कितना रोई होगी कि जिस बेटे के विवाह का सामान धरा का धरा रह गया। रोने लगी मेरे पास आकर, महाराज जी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतनी पूजा करती आई हूं बचपन से लेकर आज तक, कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भगवान ने बुरा क्यों किया? ये सवाल सबका हो सकता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया। मैंने उस माँ को समझाया, मैंने कहा माँ तेरे बेटे का बहुत पहले ही मृत्यु होने वाली थी। मैंने पूछा कितने साल का था? बोले 25 साल का था। मैंने कहा इस बेटे की मृत्यु तब ही होने वाली थी जब ये पैदा हुआ था। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मर जाता तो क्या कर लेती? 1 महीने बाद मर जाता तो क्या कर लेती?
25 सालों तक ना जाने कितनी बार भगवान ने इसकी मृत्यु टाली। क्यों? तुम्हारी भक्ति के बल पर। तुम्हारे किस्मत में पुत्र ही नहीं था, पर तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान ने 25 साल के लिए तुम्हें पुत्र सुख दिया। जो दिया उसका धन्यवाद तुमने कभी ना किया। चला गया तो रोने बैठ गई, शिकायत करने बैठ गई, भगवान ने गलत किया। गलत तो समझ में आ रहा है, पर उसका अच्छा तुमने कभी देखा ही नहीं। और यही दशा हम सबकी। हमारी कितनी बार मौत ना टाली होगी भगवान ने। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी बार मरते मरते बच गए। जब मरते मरते बच गए तो बचे क्यों? मर ही जाते क्यों? आपके पुण्य ने, कहीं ना कहीं आपके पुण्य ने आपकी रक्षा की, और वो रक्षा भगवान ने की। आप उसे नहीं देखते कि भगवान ने कृपा की। नहीं, अरे मर गए तो मर क्यों गए। शिकायत करना आसान है साहब, लेकिन उसमें इस जिंदगी में ईश्वर के एहसान को देखना और हर हाल में गोविंद का धन्यवाद देना कठिन काम है। आदमी धन्यवाद नहीं देता। भगवान बनना भी सरल नहीं है। ये भगवान सबके ताने सुनते हैं बेचारे, सब गालियां देते हैं भगवान को। भगवान ने गलत किया। जो भगवान अच्छा करते हैं उसका कोई नहीं बोलता कि हे भगवान तुमने अच्छा किया। बस कोई चला जाए तो रोने बैठ जाते हैं, हे भगवान वो चला क्यों गया। क्या करें भगवान? सबको अमर बना दें, कोई ना मरे तुम्हारे घर, कोई बीमार ना पड़े। इसी का नाम जिंदगी है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए मेरी तरह मेरी बात मानो, हर हाल में केवल गोविंद का धन्यवाद।